प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती रहे। आज 29 अगस्त को अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है और यह कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद आती है। तो इस व्रत का विशेष महत्व है। राजा हरिश्चंद्र ने किया था यह व्रत और उन्हें अपना पुनः राज्य वापस मिला था और उन्हें उनका मृत पुत्र हुआ था जीवित। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजा एकादशी की शुरुआत उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि की आरंभ 28 अगस्त की रात दोपहर 2:35 से शुरू हो चुका है। तो यह जो है पद्म पुराण में अजा एकादशी व्रत के पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी पर 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला है सिद्धि योग। सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी मैया पर जल दे के और इस तरह से व्रत को संपन्न करना चाहिए। अजा एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त को 1:20 पर, समापन 29 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:38 पे होगा। उदय तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस प्रकार से यह व्रत रखने से पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कि इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने किया था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी कथा का इस प्रकार से है। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वह चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे और संपूर्ण भूमि के स्वामी थे। कर्म योग से वह राज्य से भ्रष्ट हो गए और स्त्री तथा पुत्र को बेचकर स्वयं भी बिक गए। वे पुण्यात्मा राजा चांडाल के दास हो गए। हे राजेंद्र, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्रों को लेने लगे। वो जो है श्मशान घाट में रहते थे और चांडाल की जो है नौकरी करते थे। वह श्रेष्ठ राजा इस पर भी सत्य से चलायमान, सत्य से विचलित नहीं हुए। इस विधि से राजा के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद चिंता में पड़े वह राजा अत्यंत दुखी हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा? पाप रूप समुद्र में डूबे हुए वह राजा इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। उस समय राजा को आतुर जान गौतम मुनि उनके पास आए और उन्होंने उपदेश दिया। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वह चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे। वह संपूर्ण भूमि के मालिक थे। कर्मयोग से वह राज्य से भ्रष्ट हो गए तथा स्त्री तथा पुत्र को बेचकर स्वयं भी बिक गए। वह पुण्यात्मा राजा चांडाल के नौकर हो गए। हे राजेंद्र, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्रों को वह श्रेष्ठ राजा इस पर भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस विधि से राजा के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद चिंता में पड़े वह राजा अत्यंत दुखित हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा? पाप रूप समुद्र में डूबे हुए वह राजा इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। उस समय राजा को आतुर देखकर गौतम मुनि वहां आए और उनको आतुर देखकर उन श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण को देखकर नमस्कार किया। हाथ जोड़ करके गौतम के समक्ष उन राजा ने गौतम मुनि से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, दुख संयुक्त को अपने वृत्तांत को कहा। राजा के वचन सुनकर गौतम मुनि विस्मय युक्त हो गए। फिर मुनि ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के में अति पुण्य को देने वाली भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अति पुण्य को देने वाली अजा नाम की एकादशी है। हे राजन, इसका व्रत करो, पाप का नाश हो जाएगा। हे राजन, उपवास
में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करो। इस प्रकार व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाएगा। हे राजन, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आया हूँ। ऐसा कह करके मुनि राजा को उपदेश दे करके अंतर्ध्यान हो गए। मुनि का वाक्य सुनकर राजा ने वह उत्तम व्रत किया। उसके करने से राजा के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। हे राजा शार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनिए। इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख से पार हो गए। स्त्री द्वारा स्मशान में लाया हुआ मृत पुत्र जीवित हो गया। आकाश में नगारे बजे और फूलों की वर्षा हुई और उन्होंने अकंटक राज्य प्राप्त किया। राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ववासियों समेत और अपने सब परिवार समेत स्वर्ग को प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर निश्चय स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अजा एकादशी का महत्व इस प्रकार पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अजा एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक करता है उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी के करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के एवं वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत का संपूर्ण दिन नियम पूर्वक पालन करने से, रात्रि में जागरण करने से भगवान श्री कृष्ण के ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश